ओम सिद्धाय नमो हरियाय नमो नमो सरस्वती। ओंकार संयुक्तं नित्यं जयति कामदं मोक्षदं च ओंकाराय अविरल शुद्धिकं प्रक्षालितं सनातनं आज्ञान्तमिर्यां ज्ञानानन्दं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमपदाचार्य मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गति मंगलम कुंडकुंडार्यो जैनधर्मोस्तमं सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सबसिते ध्रुवम् अचलं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली वणिदम्। जय श्री समय साची महान। कल थोड़ी सी चर्चा हमने छठी गाथा के ऊपर की थी। क्या कहते हैं मुनिराज यहाँ पर, क्या लिखते हैं कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। 5 गाथाओं में आपने शुद्ध आत्मा की बात बताई, तो ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है। अब बात खोलो प्रभु, है ना। 5 गाथाओं में आपने बता दिया पर समय, स्व समय, पज्जय मूढ़ा पर समया, वो सब बातें बताई आपने मुझे, परंतु ये आत्मा कैसा है ये भी बताइए, है ना। तो उसमें क्या लिखते हैं कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। ये मूलभूत प्रश्न है, ये प्रत्येक जैनी को पूछना चाहिए और स्वयं से पूछना चाहिए कि इतना काल हो गया, कितने साल बीत गए मुझे मुमुक्षु सभाओं में बैठते बैठते, इतने समय से मैं प्रवचन आदि सुन रहा हूँ। अलग अलग विद्वान आते हैं शहरों से और प्रवचन आदि सुनाते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, परंतु ऐसा शुद्ध आत्मा है कौन। कभी ये विचारना चाहिए, और ये विचार एकांत में होता है। भरी सभाओं में बैठकर आप इस प्रकार की विचार आदि नहीं कर सकते। स्वाध्याय सभा में बात सुनकर जाइए और घर में एकांत में बैठकर चिंतन कीजिए। चिंतन स्व का विषय है, एकांत में होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ सबके घर में ऐसा एक कोना तो होता होगा जहाँ पर आप अकेले बैठ सको। कभी कभार अकेले बैठना भी सीखिए, ये भी एक दवा होती है हमारे शरीर के लिए, स्ट्रेस रिलीवर होता है। अकेले में बैठिए। देखिए संसार के बहुत सारे कार्य होते हैं जो हमें करने होते हैं, ना चाहते हुए भी करने होते हैं, तो दिमाग बहुत थक जाता है और ऐसे थका हुआ दिमाग चिंतन नहीं कर पाता। तो जब शांत बैठोगे, थोड़ी देर सभी विकल्पों को थोड़ा सा त्यागने की कोशिश करो। देखिए विकल्प भी जो शब्द है ना, वो अपने आप में बताता है कि ये तेरी कल्पना है। नाम है ना विकल्प, कल्प शब्द जो आया, ये कल्प क्या है, ये कल्पना है, यथार्थता नहीं है। ये कार्य मुझे करना है, इस बात की मुझे समझ रखनी है, ये विकल्प जो तूने विशेष कल्पनाएं तूने करके रखी हैं, इससे तू अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछ पाता। कौन सा प्रश्न नहीं पूछ पाता कि ये शुद्ध आत्मा कौन है। बहुत सी शिविरों में जाते हैं लोग, हमारे ही परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो बहुत शिविर अटेंड करते हैं। साल भर में 4 से 5 शिविर अटेंड करते हैं और बताते भी हैं कि हम तो भैया चले जाते हैं, तो परिवार से निवृत्त हो गए हम, और ये हमारे
बैग उठाया और चल दिए। शुद्ध भोजन की व्यवस्था जहाँ मिल जाती है वहाँ पर हम शिविर अटेंड करते हैं, 3-3 टाइम 4-4 टाइम प्रवचन सुनते हैं, 6 घंटे 7 घंटे का स्वाध्याय हो जाता है अगर एक शिविर में आप पूरी तरह से अटेंड करो तो इतना स्वाध्याय सुनते हैं और करते धरते कुछ नहीं, सुनते हैं बस। इन पंडित जी का स्वभाव देखकर आए हम, ये पंडित जी अच्छे नहीं है, स्वभाव से क्रोधी हैं, गद्दी की बात गद्दी पे छूट जाती है। तो इस प्रकार की एनालिसिस करना तो हमें बहुत आता है और करते भी हैं। और एक शिविर अटेंड करके आओगे तुम और अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर करके पंडित जी की बुराइयां सुनाओगे। अरे तुम शिविर में क्या सुन के आए हो वो सुनाओ ना। देखो, जो जीव जैसा है वो अपने परिणामों का स्वामी है और जैसे परिणाम कर रहा है वैसे उसको कर्म भी बंध रहे हैं और जैसे कर्म बंध रहे हैं वैसे ओहदे में भी आएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी चिंता प्रकृति कर रही है। प्रकृति का स्वभाव है होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ये चीज तुम अगर सुनकर आए हो तो उसका चिंतन करो। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न उठाया, क्या उठाया कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं। ये अवतार हो रहा है। क्यों भाई साहब आनंद जी, हमारे यहाँ अवतार होते हैं क्या? अवतार लिए जाते हैं क्या? अवतार लेने का इनका क्या चलन क्या है? अवतार लेने का कि यदि भाई संसार में जब जब पाप बढ़ता है तब तब उस पाप को संहार करने के लिए भगवान इस कर्म भूमि में अवतार लेते हैं। तो भैया पाप बहुत बढ़ चुका है, जीव अत्यंत दुखी हो गया है और ऐसे दुखी जीव को आत्मा समझाने से ये जीव सुखी हो जाएगा। इसीलिए इस छठी गाथा का अवतार होता है। अवतरण हुआ क्या है छठी गाथा? मूल गाथा का पाठ करते हैं। णवियोदिय पमत्तोण पमत्तो जान गोदूजो भावो एवं वणन्ति शुद्धमणादो जो सो दूसो चेव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शुद्ध कहाए अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। देखिए, ये बच्चों को अभी पाठशाला ले रहे थे ना अपूर्व भैया, तो पाप सिखा रहे थे। अब वो एग्ज़ाम भी लेंगे। 11 तारीख की सवेरे 17 तारीख की सवेरे एग्ज़ाम होगा और 17 तारीख की शाम को उनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो भैया 17 तारीख की सुबह आपको भी ये छठी गाथा हिंदी और प्राकृत दोनों सुनानी है। भैया ने कल प्रेरणा दी थी रात में और उनको तो क्या एकदम कंठस्थ ऐसे तर 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 बोलते चले गए। बढ़िया, तो ऐसे कंठस्थ तो होनी चाहिए भैया, ये गाथा तो कंठस्थ तो होनी चाहिए। देखिए, जब मरणासन्न पड़े होंगे ना हम, तो ये काम आता है। उस समय तो कंठ भी रुध जाता है, मन में भाव चलते हैं केवल। ज्ञानचंद जी विदिशा वाले हमारे नाना ससुर लगते हैं। जब उनका अंतिम समय था तब हम उनसे मिलने गए थे। पंडित साहब का गला रुध गया था, बोल नहीं निकल रहा था। तो जब भी कोई उन्हें समझाने आता था ना, तो ज़्यादा समझाता था वो हाथ दिखा देते थे। अरे जिस जीव ने पूरे भारत में घूम घूम कर प्रभाव ना की हो, उसके अंदर में कुछ तो बातें उतरी होंगी। हाथ दिखा देते थे और ऐसे ऐसे कर देते थे कि अब जाओ अकेले लेटे रहने दो थोड़ी, और शांति से लेटे रहते थे। कोई कम पीड़ा नहीं थी उन्हें, बहुत पीड़ा थी। शांति से लेटे रहते थे, अपने चिंतन चलता रहता था। कैसे कैसे जीव आए उनके पास इलाज कराने के लिए तत्पर हो गए थे। जिस दिन उनकी देह छूटी है उससे 2 दिन पहले भी उनकी जांच कराने के पीछे पड़े हुए थे। बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके मित्र रह चुके हैं बाबूजी, वो व्यक्ति उनके पीछे पड़े थे कि पंडित जी जांच तो करा लो, कुछ नहीं होगा, जांच होगी बस, जांच होगी बस। उनको पता था ये मेरी समाधि बिगाड़ देंगे।
तो इसलिए ज्ञानी जीव जब बुद्धि सही है ना, उस समय पर इस प्रकार की अपनी बुद्धि व्यवस्थित कर लेता है कि जब मेरा अंतिम काल आएगा तो मुझे क्या व्यवस्था रखनी है, और जब मेरा अंतिम काल आएगा ये तो मुझे पता नहीं है, तो मैं तो यही मानता हूं कि यही मेरा अंतिम काल है, मैं अपनी व्यवस्था अभी से करके बैठ जाऊं। बहन श्री कहती थी, क्या कहती थी कि भैया शेर झपट्टा जब मारने वाला होगा तब तू क्या आडंबर जुटाएगा क्या भागने के लिए, तुरंत भागेगा कि नहीं भागेगा। तो उसी प्रकार से तू तो ये मान के अगले ही क्षण मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ये जो आत्मा कैसा है जिसे जानना चाहिए, उस आत्मा को मैं जान तो लूं। क्या बोलते हैं, कौसो शुद्ध आत्मेति चेत, ये आत्मा कैसा है वह सुन। कैसा है ये आत्मा, जो ज्ञायक भाव है। मूल गाथा का अर्थ फिर से पढ़ रहा हूं एक बार। आप लेट आए, आपने होमवर्क सुन लिया? अभी नहीं सुना होमवर्क। 17 तारीख की सवेरे जो जो लेट आ रहे हैं आप भी सुन लीजिए, जो जो लेट आ रहे हैं 17 तारीख की सवेरे गायब होना हो तो आपके भाव, ठीक है ना। 17 तारीख की सुबह आपको छठी गाथा हिंदी और प्राकृत में सुनानी है। ज्यादा गाथा का होमवर्क नहीं दे रहा, केवल एक ही गाथा सुनानी है। गाथा तो हम और 2-3 भी लेंगे, परंतु ये बहुमूल्य गाथा है। गुरुदेव श्री कहते थे, आ छठी गाथा मां समय सार नु सार थई गयो। समय सार का सार आ गया है इसमें, पूरे द्वादशांग का सार यहां पर आ गया। क्या है कि मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्या बोलते हैं, जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार इसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वह ही है, अन्य कोई नहीं है। गुरुदेव श्री के प्रवचन से कुछ लाइन ली है मैंने, मैं बताता हूं गुरुदेव श्री ने क्या बोला इस छठी गाथा के ऊपर। ज्ञायक भाव जो है सो वस्तु स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है। 6 द्रव्य होते हैं ना, कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। 6 द्रव्य के नाम पता होंगे, भैया याद कराएंगे अभी 1-2 दिन में बच्चों को भी। क्या होते हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। और प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुण होते हैं और फिर उनके अपने अपने विशेष गुण होते हैं जो उस द्रव्य में पाए जाते हैं। पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण बताइए बाबूजी, क्या क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो विशेष गुण जिस द्रव्य में पाए जाएं वो पुद्गल द्रव्य कहलाता है। अब उस पुद्गल द्रव्य की क्या विशेषता है? पुरना और गलना, यानी जो जुड़ जाए और गल जाए, बिखर जाए फिर जुड़ जाए, जुब्बे बिखर जाए फिर जुड़ जाए, इस प्रकार जो द्रव्य का स्वभाव है वो द्रव्य क्या कहलाता है? वो पुद्गल द्रव्य कहलाता है। उसमें स्पर्श गुण पाया जाता है, रस गुण पाया जाता है और वर्ण गुण पाया जाता है ना। तो इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य को समझ लिया और वो पुद्गल द्रव्य अनुभव में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप जीभ से स्वाद ले सकते हो उसका, उसको सूंघ के पता लगा सकते हो, है ना, उसको देख के पता लगा सकते हो, छू कर पता लगा सकते हो। तो इस प्रकार से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुणों का मुझे अनुभव हुआ और मैंने पुद्गल द्रव्य का क्या किया? अनुभव किया कि ये पुद्गल द्रव्य है। व्यवहार की भाषा बोल रहा हूं कि पुद्गल द्रव्य का हमने पूरा अनुमान आदि से सबसे व्यवस्था कर ली कि ये जो द्रव्य है ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य है। अब ये पुद्गल द्रव्य अपनी सीमाएं नहीं लांघता कभी, वो अपने जो गुण है ना उन गुणों में ही रहता है और अपना स्वभाव रूप ही परिणमन करता है। जो पुरना गलना उसका स्वभाव है वही रूप परिणमन करता है। ये पुद्गल द्रव्य की बात है। समझ में आ रही है ना? अच्छे से पुद्गल द्रव्य समझ में आता है ना? जो जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य है ना? क्यों? इसका आपने कैसे निर्धारण किया
क्योंकि ये जो 4 गुण बताए, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें से मुझे वर्ण दिखता है, इसका मतलब ये पुद्गल द्रव्य है। मतलब मैं तो एक गुण से ही निर्धारण कर लेता हूं कि ये पुद्गल द्रव्य है। वर्ण है ना, तो इसका मतलब इसमें बाकी के 3 गुण भी होंगे, ये पुद्गल द्रव्य है। मैंने लक्षण से लक्ष्य का पता लगा लिया कि ये पुद्गल द्रव्य है। ऐसा मैंने, देखो थोड़ी सी बात है, पुद्गल द्रव्य की चर्चा कर रहा हूं लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं वो समझना, ठीक है। ऐसा मैंने निर्धारण कर लिया कि ये पुद्गल द्रव्य है। ऐसे ही मैंने इस पे स्पर्श किया, चक्के नहीं देखा, परंतु इसका भी कोई ना कोई स्वाद होगा, इसका भी कोई ना कोई रस होगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं स्पर्श कर पा रहा हूं। हवा चलती है ना, हवा, जब हवा चलती है तो आपको स्पर्श फील होता है, तो उस हवा का रस भी होगा और उस हवा का वर्ण भी होगा और उस हवा की गंध भी होगी। एक गुण से आप पता लगा लेते हो कि हाँ ये वस्तु है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है। और ये पुद्गल अपनी सीमाएं नहीं लांघता। स्पर्श की 8 पर्याय मतलब आप अपना निर्धारण करना जानते हो कि यहां पर मुझे कैसी व्यवस्था करनी है। ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है। ये शरीर को मैं छू सकता हूं, ये पुद्गल द्रव्य है ना। ये वस्तु का निर्धारण किया ना आपने, तो उसी प्रकार से आत्मा भी एक वस्तु है। ये जो ज्ञायक भाव है ना, वो भी वस्तु है, वस्तु स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसके भी ज्ञान दर्शन चेतना गुण बताए, श्रद्धा गुण बताया। ये गुणों का परिणमन जो होता है, ये आत्मा है, ये वस्तु है। ज्ञान गुण का क्या कार्य होता है? जानना जानना जानना। तो जहां जानने का कार्य हो रहा है वहां आत्मा है। जब पुद्गल द्रव्य पर इतनी समझदारी से घटा सकते हैं तो आत्मा समझने में इतना समय क्यों लगता है? वस्तु स्वरूप है। ज्ञायक भाव क्या है? वस्तु का स्वरूप है। किस वस्तु का स्वरूप है बाबूजी? किस वस्तु का स्वरूप है ज्ञायक भाव? मेरा स्वरूप है। जहां जहां ज्ञान गुण पाया जाएगा वहां वहां आत्मा है, वहां वहां मैं हूं। देखो पुद्गल द्रव्य बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है, तो आत्म द्रव्य समझ में आने में क्यों इतना समय लगता है? दिखता नहीं है। अरे जब दिखना गुण ही नहीं है, उसका दिखना गुण ही नहीं है तो वो दिखेगा कैसे? उसका गुण ही अनुभव गम्य है। ज्ञान गुण है, जानने में आ रहा है। अगर जानने में आ रहा है तो वहां आत्मा है। इस बात को पकड़ने में इतनी क्यों शक्ति लग जाती है? क्या होता है ना, हमारे पास बुद्धि है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो भी पंचम काल के, हुंडा हो सर्पणी काल, विशेष काल है। जो अकल पाई है उसमें हमने 1/2 और अकल लगा दी, 1.5 हो गई। वो 1 तो मिली थी, 1.5 हमने लगा ली। वो 1.5 अकल को क्या बोलते हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, बताइए। ग्रहीत मिथ्यात्व, नया ग्रहण किया हुआ, है ना। तो इसीलिए ये आत्मा समझ में नहीं आता। गुरुदेव श्री तो सीधे पॉइंट पे चोट करते थे। आपको पता है, आपने तो, आप जिस समय पे रहे होंगे 1980 में शांत हुए ना गुरुदेव श्री, 80 में शांत हुए ना। उससे पहले हमारे भी कई मिलने वाले लोग हैं जो अब तो काफी वृद्ध हो गए, कुछ तो चले भी गए, देह छूट गई। बताते थे हम तो विरोध लेके गए थे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पूजा पाठ का विरोध करता है? विरोध नहीं करता, उसमें धर्म मानना बंद कर दो, बस इतना बोलता है। लेकिन हमारी तो आदत है, हम तो शब्द पकड़ते हैं। आमा धर्म न थी, कल के प्रवचन में भी तो आया था, प्रवचन सार जी का जब अपन यहाँ स्वाध्याय चल रहा था, आमा धर्म न थी, परंतु इसको करना नहीं, ऐसा उनके एक भी प्रवचन में आपको मिलेगा नहीं।
किसी भी प्रवचन में आपको यह नहीं मिलेगा कि पूजा नहीं करना, दान नहीं देना, व्रत संयम नहीं करना, ऐसा नहीं बोला। इसमें धर्म नहीं मानो भाई। तो काले झंडे ले लेके गए, विरोध ले लेके गए, जाने कितने लोग विरोध ले लेके गए, और पहले प्रवचन में ही वो विरोध शांत हो गया। पहले प्रवचन में। और कौन सा टॉपिक रहा होगा प्रवचन का? कि ऐसा व्यक्ति विरोध करेगा। हाँ 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 हाँ, शिक्षण प्रशिक्षण लगा था कोटा में, तब गुरुदेव श्री आए थे, शिक्षण प्रशिक्षण कोटा में लगा था। कैसा बहुमान था जीव को कि मेरे गुरु मेरे शहर में आ रहे हैं। घर के गहने गिरवी रख दिए थे, बोले ये लो, ये रखा है धन, तुम तो खर्चा करो, मेरे गुरु आ रहे हैं यहाँ पर। ऐसा बहुमान आएगा जिसने मुझे आत्मा समझाया है, ऐसे गुरु का बहुमान। तुम तो पैसा खर्च करो। शादी में जैसी व्यवस्थाएं नहीं होती वैसी व्यवस्थाएं उस शिविर में रखी गई थी। हजामत बनवाने वाले तक बुलाए गए थे शिविर में। तो देखिए आत्मा की कैसी महिमा है, और ऐसे आत्मा समझाने वाले गुरुओं की कितनी महिमा आना चाहिए, है ना। बताते हैं कि नहीं, वो पूजा पढ़ते हैं, हम कैसी पूजा पढ़ते हैं बता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। पहली गाथा में ही मुझे अनुपम बोल दिया। समय सार जी की पहली गाथा में मुझे क्या बोल दिया? अनुपम। तू तो अनुपम है, तेरी उपमा नहीं दी जा सकती भाई। बोलते हैं कि नहीं, बच्चे पूछते हैं दादाजी मैं कैसा हूं? बेटा तू तो अपने जैसा ही है, तेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। तो वैसे ही सिद्ध परमात्मा अरिहंत की वाणी में क्या आया कि ये जीव तो अनुपम है, इस जीव के जैसा दूसरा कोई और द्रव्य नहीं है। ये जीव कैसा है? अनुपम है, इसकी उपमा नहीं दी जा सकती। इसीलिए हमको और आपको सिद्ध अवस्था में जो सुख है ना, उस सुख का हम अनुमान नहीं लगा पाते। मैं अभी बोलता हूं आप सभी लोगों में से कौन कौन सिद्ध अवस्था में जाएगा, चलो हम लेके चलते हैं। चलो उठाओ हाथ, अभी 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 सिद्ध अवस्था में लेके चलेंगे। नहीं नहीं अभी नहीं, वो नए मत लगाओ साहब, अभी रुक जाओ। अभी तो चलो, सिद्ध चलना है कि नहीं? किस किस को सिद्धालय में चलना है? चलना है। बाबूजी घर से दुखी हैं, सिद्धालय में जाने को तैयार है। तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं है क्या? है जो तुम्हें सिद्धालय में जाना है? परेशान कर रहे हैं बीवी बच्चे, परेशान कर रहे बहू बेटा। क्यों? क्योंकि हमने सिद्ध अवस्था को एक हवा बना के रखा है। क्या है ना, हमने जो सुख की परिभाषा मानी है, वो सुख की परिभाषा ऐसा मान के चलो कि आप एक संतरे की तुलना एक सेब से करते हो। इंग्लिश में बोला जाता है यू आर कंपेयरिंग एन एप्पल विथ एन ऑरेंज। तो आप जो जिस चीज में जो गुण है उस गुण को समझे बिना किसी दूसरी चीज से उसकी तुलना करने लगोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बोला गया भैया कि सर्वार्थ सिद्धि में भी जितना सुख है वो सुख सिद्ध अवस्था के एक समय के सुख के समान भी नहीं है। अरे जाति अलग है। तुमने जो सुख समझ रखा है वो संयोग का सुख है। किसी चीज का सहयोग मिल गया तो मैं सुखी हो गया, उसी चीज का सहयोग हट गया तो मैं दुखी हो गया। ये हमारे और आपके सुख की परिभाषा है। परंतु सुख तो कोई जुदी वस्तु है। इसीलिए सुख समझना मुश्किल है और इसीलिए सिद्धालय में जाना आफत लगता है।
क्योंकि सिद्धालय में जाना एक तरफा रोड है, वहां से लौटने की व्यवस्था नहीं। आप देख लो, सिद्धालय में चले गए तो करोगे क्या? वहां करने को भी कुछ नहीं है। जो है सब संसार में करने को तो बहुत कुछ है, अरिहंत अवस्था में भी बहुत कुछ है भाई साहब। अरिहंत अवस्था में भैया समवसरण है, पूरा 12 सभाएं लगी हुई हैं, सब कुछ है, बहुत कुछ है देखने करने को। सिद्धालय में तो कुछ भी नहीं है, कोई दूसरे से बात भी नहीं करता वहां। तो एक सिद्ध दूसरे सिद्ध को टकराते तक नहीं है, स्पर्श तक नहीं करते एक दूसरे को। अब बताओ, अब वहां तो बहुत मुश्किल व्यवस्था हो जाती है अगर सिद्ध अवस्था का आपने सही स्वरूप नहीं समझा। और वो स्वरूप समझना है तो अपना स्वरूप समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली गाथा की टीका में क्या लिखा है कि सिद्ध को प्रतिबिंब के समान रखा है ना। क्या बोलते हैं गुरुदेव श्री, ज्ञायक भाव जो है वो तो वस्तु स्वरूप है, वह शुभ अशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं है। ज्ञायक भाव कैसा है? शुभ अशुभ भाव रूप हुआ ही नहीं है, ऐसा है ये ज्ञायक भाव। शुभ क्रिया में भी नहीं और अशुभ क्रिया में भी नहीं। वो कैसा है? वो तो वो ही है। क्या कहते हैं? क्योंकि शुभ अशुभ भाव तो जड़ है, चेतन का अभाव है वहां पर। शुभ क्रिया और शुभ भाव, दो चीजें समझने जैसी हैं। अभी बाबूजी अपन ऊपर करके क्या आए हैं? अभी शुभ क्रिया करके आए ना ऊपर अपन, और उस समय पे भाव कैसे हैं? यदि भाव कुछ और है तो वो क्रिया भी शुभ नहीं कहलाई। भावों की प्रधानता है, तुम्हारे भाव ही तुम्हारा कर्म बंधन कराते हैं, है ना। तो शुभ भाव जब होते हैं और अशुभ भाव जब होते हैं तो वो कर्म सापेक्ष है। इसीलिए वहां क्या है? वहां आत्मा नहीं है, तो चेतन के भाव नहीं है। चेतन का क्या भाव है? चेतन का ज्ञायक भाव है, जानना भाव है, वहां पर है आत्मा। यह ज्ञायक स्वरूप शुभ अशुभ भाव रूप तो हो जाए तो फिर क्या कहलाएगा? जड़ कहलाएगा। और हमने 4 भाव पढ़े हैं। 4 अभाव कौन कौन से 4 अभाव होते हैं? प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, अन्योन अभाव और अत्यंत अभाव, है ना। तो जड़ और चेतन में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। और एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव क्या कहलाता है? अत्यंत अभाव कहलाता है। जब एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु में मिलता नहीं है तो ये जड़ और चेतन आपस में कैसे मिल सकते हैं? एक दूसरे का कार्य कैसे कर सकते हैं? जड़ का कार्य यदि आत्मा करने लगेगा तो आत्मा जड़ कहलाएगा। पुद्गल ज्ञान का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है। उसी प्रकार से यह आत्मा जड़ का कार्य नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण नहीं पाए जाते। इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं गुरुदेव श्री कि ज्ञायक स्वरूप शुभ अशुभ भाव रूप करे तो जड़ हो जाए। समझते हैं कि नहीं? प्रमत्त और अप्रमत्त को कैसे भिन्न बताया है। ये शुभ और अशुभ की क्रियाएं हैं और शुभ और अशुभ की क्रियाओं से यह आत्मा अत्यंत भिन्न है। इसमें टीका में देखिए क्या शब्द प्रयोग किया था। नीचे से देखिए, नीर शीर की भांति, नीर शीर की भांति अलग अलग है। हंस क्या करता है? हंस की विशेषता किस किस को पता है? आप सब लोग तो अनुभवी जीव हैं। शीर शीर को पी लेता है और नीर नीर का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, यानी पानी पानी छोड़ देता है, केवल दूध दूध का रसा स्वादन करता है। तो उसी प्रकार से नीर शीर की भांति भिन्न भिन्न है क्या? जड़ और चेतन। तो ज्ञायक भाव जब ज्ञायक भाव में होता है
तो गे कृत अशुद्धता आती नहीं और मात्र ज्ञायक 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 में ही बना रहता है। कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी, अब कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप दिख रहा है, टीका में देखिए 5वीं लाइन लिखी है, क्या लिखी है? नीरशीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी दूध और पानी एक संग दिखते हैं परंतु होते नहीं है, है ना? लगते हैं, होते नहीं है। तो देव द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दूरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कषाय चक्र के उदय से। उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पुद्गल कर्मों का यहाँ पर अपेक्षा है। पुद्गल कर्म का उदय होगा तो ये शुभ अशुभ परिणाम होंगे और शुभ अशुभ भाव होंगे, तो ये पुद्गल के कार्य हैं, मेरे कार्य नहीं है। तो इसीलिए मेरा ज्ञायक स्वरूप इनसे कैसा है? भिन्न है, ना ही प्रमत्त है और ना ही अप्रमत्त है। कैसा है? शुद्ध है, ज्ञायक भाव है, जो जानने में आ रहा है वो ही है। देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं छठी गाथा में। पहला पॉइंट तो क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ ज्ञायक भाव, ये समझने जैसी बात है पहली। इसमें मैं क्या हूं? ज्ञायक भाव, ये हुआ आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ? शुभ अशुभ भावों से भिन्न हूं, शुभ अशुभ भावों से भिन्न हूं। ये बोलने में बहुत ताकत चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो कषाय चक्र है ना, ये कषाय तो करता हुआ जीव दिखता है ना, और दूरंत है ये कषाय चक्र। कषाय चक्र जब भी, कषाय जब भी होंगी, कषायों का अंत दूर दूर तक नहीं है। कषाय कितनी होती है माता जी? अरे नहीं, 4 ही रखो भाई, 25 पे मत जाओ, 4 ही रखो। क्रोधमान माया लोग, 25 तो उनके और भेद प्रभेद हो जाते हैं, 4 ही लो आप। 4 में प्रसन्न रहो। बहुत कुछ याद रखना, छठी गाथा याद करनी है, 25 कषाय याद करके क्या करोगे आप? हाँ, और यो याद रहती है। देखो, देख रहे हो आप हमारी अवस्था, देख रहे हो, 25 कषाय आसानी से याद हो जाती हैं और छठी गाथा याद नहीं होती, ज्ञायक भाव याद नहीं होता, और हिंदी वाली भी याद नहीं होती, प्राकृत तो दूर। तो 25 कषाएं याद रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि अनादि का मेरा संबंध चला आ रहा है उनसे, है ना? इसी समय सारची में ही गाथा है कि भोग बंधन की कथा तो मैंने अनंतों बार पढ़ी है और समझी है, उसका अनुभव किया है, उसमें मुझे आचार्य तो सिद्ध है और समझाता भी हूं, समझता तो हूं ही और समझाता भी हूं। इस प्रकार से ये कषायों का तो मैंने बहुत चिंतन कर रखा है, अनुभव भी किया है, इसीलिए सुलभ है, ऐसा चौथी गाथा में आता है। और ये शुद्ध आत्मा का ना अनुभव किया ना बात सुनी, इसीलिए दुर्लभ है ना? तो छठी गाथा को मैं दुर्लभ नहीं रहने दूंगा आपको। 17 तारीख तक छठी गाथा आपको सुलभ हो जानी चाहिए। देखो कल हमने बात की थी ना बाबूजी, आप कोई अच्छे करा दो इस मंदिर में तो मैं भीड़ लगवा दूंगा आपके यहाँ पर, अच्छे तो कराओ। तो अच्छे करो ना, करो, अच्छे करो। आप शिवपुरी को अच्छे क्षेत्र बना दो। अगर एक जीव को भी सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो शिवपुरी अच्छे क्षेत्र कहलाएगा। असामान्य कार्य होता है तब आप चमत्कार कहते हो ना उसको। जब कोई चीज रोजमर्रा में देखी जाए उसको चमत्कार कहोगे क्या? नहीं। जो चीज रोज दिनचर्या में देखते हैं हम उसको चमत्कार नहीं कहते। लेकिन यदि इस काल में ऐसा कोई पेड़ आ जाए और उस पेड़ से हम जो मांगे वो हमें मिल जाए तो वो चमत्कारिक पेड़ कहलाएगा। लेकिन इस प्रकार के जब पेड़ भोग भूमि में होते हैं वहां पर तो देखने में ऐसे आ ही जाते हैं, सामान्यतः ये पेड़ है,
इस पेड़ से कुछ मांगा जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो चमत्कार नहीं माना जाता। परंतु आज की स्थिति में आप सम्यक दर्शन प्रकट कर लो, शिवपुरी को अच्छे क्षेत्र घोषित कर देंगे, क्योंकि इस आत्मा का अनुभव करना इतना ज्यादा दुर्लभ लगता है कि यदि आत्मा का अनुभव हो जाए तो वो चैतन्य चमत्कार कहलाए। वापस आ जाओ कषाय पे। 4 कषाय होती हैं, भैया बता रहे थे 5 पाप होते हैं, 4 कषाय होती हैं। तो 4 कषाय कौन कौन सी होती हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषायों के नाम हैं। और मनुष्य गति में कौन सी कषाय मूलतः पाई जाती है? मान कषाय। एक भिखारी को भी अगर इज्जत से भीख नहीं दोगे ना, वो बोलता है भाई साहब दे रहे हो ढंग से, तो इतनी प्रबल होती हैं हमारी कषायें। और कषाय केवल मान ही नहीं है, मान में केवल आप ये मत समझना कि मान में आदमी फूला फूला ही जाए। बड़े पंडित जी कहते थे, हमारे ताऊ जी लगते हैं बड़े पंडित जी, बड़े पंडित जी बोलते थे मान में टेढ़ा टेढ़ा होता चला जाता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो मान में टेढ़े टेढ़े होते चले जाते हो और उसी मान में तुम अपने आप को दीनहीन भी अनुभव करते हो। पंच कल्याणक होते हैं। आप कल बाबूजी से बात हो रही थी, बहुत बड़ा वेदी प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर। प्रतिमा जी शिखर जी से प्रतिष्ठित होकर आई थी और यहाँ हमने वेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया था। और मान के चलो एक तरह से मिनी पंच कल्याणक हो गया था, है ना। इतनी भीड़ और इतना बढ़िया तामझाम के संग हमने किया था। अब उसी भीड़ और तामझाम में अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव होते हैं। जो पंच कल्याणक कराने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे, कोषाध्यक्ष होंगे और मंत्री आदि होंगे, जो धनराशि लगा रहे होंगे, उनके परिणाम अलग चलते हैं। और जो जीव बोली आदि लेते हैं, कुबेर बन जाते हैं, वो 5 दिन को 6 दिन को तो अपने आप को सही में कुबेर अनुभव करते हैं। जो सौधर्म इंद्र बन जाते हैं, वो अपने आप को 5 दिन के लिए बादशाह अनुभव करते हैं। देखिए, आयोजन होता है एक, और अलग अलग प्रयोजन साध कर हम अपनी कषाएं पुष्ट करते हैं। आयोजन का प्रयोजन भी होता तो एक ही है। क्या होता है प्रयोजन बाबूजी? पंच कल्याणक किस में निमित्त हैं? सम्यक दर्शन में निमित्त हैं, ये है प्रयोजन। लेकिन वो प्रयोजन तो मैं मानता हूं, अगर 1 लाख लोगों की भीड़ आए तो शायद 1 लाख लोगों में से 2-3 का शायद वो प्रयोजन होगा कि पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है। तो ऐसी कोई बात सुनने को मिलेगी तो शायद सम्यक दर्शन होता होगा, चलो भैया सुनकर आते हैं। इन भावों से शायद ही विरले जीव होंगे जो पंच कल्याणक या शिविर आदि में आते हो। हम अपनी कषाय पुष्ट करने के लिए आते हैं, मान पुष्ट करने के लिए आते हैं, और एक कषाय बाकी की 3 कषायों को अपने साथ लेकर चलती है। यदि मान पुष्ट नहीं हुआ तो क्रोध आएगा। मान को पुष्ट करने के लिए मायाचारी करोगे, लोभ करोगे। हमने तो भाव बिगड़ते देखे हैं ना। एक पंच कल्याणक में हमने भी मूलभूत कुछ सुविधाएं संभाली थी, तो उससे हमने देखने में आ गया। नाम नहीं लेने चाहिए, ऐसे ऐसे जीवों के ऐसे ऐसे परिणाम देख लिए कि ऐसा लगता है शांति से चुपके से मंदिर बना लेना चाहिए अगर जरूरत है तो। विशेषकर बात कह रहा हूं, यदि मंदिर की वाकई जरूरत है तो ही मंदिर बनाना चाहिए, और चोरी चुपके शांति से बना लेना चाहिए, और उसको पंचायत के अधीन कर दो। 10-20 लोग पंचायत के ऐसे लो जो वाकई धार्मिक रुचि के हैं। आपको पता है कि इन लोगों के हाथ में यदि मंदिर गया तो मंदिर की सेवा होगी। इस प्रकार से करो। जरूरत तो है नहीं 4-4 मंदिर, 5-5 मंदिर, 6-6 मंदिर बन के रख गए। अहमदाबाद गए थे 10 लक्षण में अभी, तब वहां अहमदाबाद के पास एक जगह है, नहीं वस्त्रापुर नहीं, अहमदाबाद में ओढ़व गया था मैं। ओढ़व में अभी नया मंदिर बन रहा है, अभी खूब बड़ा मंदिर बना रहे हैं। वहां पर वाकई मंदिर की आवश्यकता थी,
क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर में जाते थे, नहीं छोटा भी नहीं था, वहाँ कुछ स्पेशल बात हो गई थी, अच्छी बात सुनने पर किसी ने माइक फेंक के मार दिया था। अब आप समझ लो, मैं ज़्यादा बातें नहीं बोल रहा, है ना। तो फिर इस बात पे भैया जरूरत पड़ी कि भैया अलग मंदिर बनाना पड़ेगा। बड़ी शांति से उन लोगों ने, एक धर्मी जीव थे, उन्होंने, उनका घर खाली पड़ा था, उन्होंने बोला ये घर आप ले लो, इसको मंदिर बना लो अभी हाल फिलहाल के लिए। तो 2-2.5 साल मंदिर उसमें रहा और अब नई जमीन लेके बड़ा अच्छा मंदिर बना रहे हैं। तो जरूरत है तो मंदिर बनाया जा रहा है। इस प्रकार से जरूरत हो तो मंदिर बनाओ, वरना मंदिर बनाने की आवश्यकताएं नहीं है। तो अहमदाबाद जब जाना हुआ, वहां पर एक गांव है, उस गांव में खूब बड़ा मंदिर है बाबूजी। नहीं, वो जो मैं बता रहा हूँ उसका खूब बड़ा मंदिर है, गोलाई में खूब बड़ा मंदिर बना हुआ है, और जैन समाज का एक परिवार नहीं रहता, अन्य समाज के लोग उस मंदिर की सेवा कर रहे हैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैनियों से ज्यादा बहुमान तो अजैनियों को जैन धर्म का आता है। ये सच्ची बात है। सैलरीड पुजारी रखा हुआ है, वो मंदिर की सेवा एवा करता है बस। तो इस प्रकार से यदि मंदिर की आवश्यकता हो तो ही भाई मंदिर बनाओ, वरना अब तो ऐसा हो गया है, ज्यादा धन आ गया है तो चलो भैया कोई क्षेत्र पर जगह ले लेते हैं, जगह लेकर वहां पर एक मंदिर बना लेते हैं, और संग में अपन धर्मशाला बना लेंगे, और बगल में अपना बंगला बना लेंगे, और उस बंगले को एज अ फार्म हाउस ट्रीट करेंगे, छुट्टी मनाने के लिए जाया करेंगे वहां पर। सर्व सुविधा युक्त बंगले बना रखे हैं क्षेत्रों पर। ये कषाय पुष्ट हो रही है, ये कषाय पुष्ट हो रही है, इसीलिए यहां पर शब्द प्रयोग किया गया दूरंत कषाय चक्र। जो क्षेत्र बनाया है ना आपने, अपना संकुल बनाया है, उस संकुल को आप एज अ फार्म हाउस ट्रीट कर रहे हो अपना। वहां आपकी फैमिली गैदरिंग्स हो रही हैं, अलग अलग टाइप के लंच ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कहने को 4 दिन का शिविर, लेकिन जो 4 दिन का शिविर है उसमें केवल पंडित जी आते हैं जो प्रवचन करते हैं, बाकी सब लोग तो अपने बढ़िया 4 दिन फैमिली गैदरिंग एंजॉय करने आए हैं। पहले सुनने में नहीं आता था बाबूजी इतने पंचकल्याणक। मैं 7 वर्ष का या 6 वर्ष का रहा होऊंगा तब ग्वालियर में पहला पंचकल्याणक हुआ था, मुरार में। आप लोग जो लोग ग्वालियर को जानते होंगे, ग्वालियर में मुरार एक जगह है, वहां पर भी वाकई मंदिर की जरूरत आन पड़ी थी तब मंदिर बनाया, वरना तो वहां पर खूब बड़ा पंचायती मंदिर है मुरार में भी, परंतु स्वाध्याय नहीं करने दिया जा रहा था, अन्यथा परेशान किया जाता था। तो भैया फिर अब स्वाध्याय करना तो बहुत जरूरी है, इसलिए वहां मंदिर बनाया गया। तो उस मंदिर बनाने में जब पंचकल्याणक हुआ था, तब ग्वालियर में ऐसा कहा जाता है जाने कितने वर्षों बाद ग्वालियर में पंचकल्याणक हुआ। श्री कृष्ण बना था मैं, ए बच्चे बेटा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, चलो। और जब उस पंचकल्याणक हो गया तब उसके लगभग 10-12 वर्ष बाद हमारा सिमंदर विजयनालय का पंचकल्याणक हुआ, और उस पंचकल्याणक के बाद से जाने कितने पंचकल्याणक ग्वालियर में हो चुके। ये कषाय पुष्ट करने के कार्यक्रम क्यों कर रहे हो भाई? कि हमें भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, पैसा इकट्ठा हो जाता है। क्यों बाबूजी गलत बोल रहा हूं? आप तो कई आयोजन कर चुके हैं। क्या आपने धन इकट्ठा करने का कार्यक्रम समझ रखा है क्या ऐसे कार्यक्रमों को? आजीवन के बैर बांध नहीं चला जाता है, जीव बैर बांध के चला जाता है इस प्रकार के कार्यक्रमों में। इतनी कषाएं पुष्ट हो जाती हैं कि वो अनबोला साध लिया। 30 वर्ष की उम्र में कार्यक्रम हुआ था, जब मैं 30 वर्ष का था तब ऐसा अनबोला सदला कि आज मैं 70 वर्ष का हो चुका हूं, 40 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने उस व्यक्ति से ना बात की, ना उस मंदिर में दर्शन करने गया। मैंने अपनी इच्छा से वो मंदिर बनाने में वो सहयोग किया था, बट ऐसा बैर बांध के बैठ गया हूं कि अब उस मंदिर के दर्शन भी नहीं करने जाता। ये होते कषाय चक्र, दूरंत। इसीलिए ये ज्ञायक भाव समझना अत्यंत आवश्यक है।
शुभ अशुभ भावों से अत्यंत भिन्न है। कौन है भिन्न? ज्ञायक भाव। और कौन है ये ज्ञायक भाव? मैं हूं, मैं ज्ञायक। वस्तु का स्वरूप है ज्ञायक भाव। किस वस्तु का स्वरूप है? आत्म वस्तु का स्वरूप है ज्ञायक भाव। जब पुद्गल वस्तु का स्वरूप पूछा जाए तो स्पर्श रस गंध वर्ण बोलना, और जब ये आत्मा वस्तु का स्वरूप पूछा जाए कि आत्मा का वस्तु स्वरूप क्या है, तब बोलना ज्ञायक भाव। कल बताया था ना, ज्ञान गुण की क्यों प्रधानता, ज्ञायक ही क्यों बोला, दर्शक क्यों नहीं बोला? आप बताओ। दर्शन गुण से दर्शक भी तो है आत्मा, जैसे ज्ञान गुण से ज्ञायक है, वैसे दर्शन गुण से दर्शक भी तो है। चेतना गुण से चेतक भी तो है। चेतनता गुण से चेतता है ना ये जीव। बताइए, सुख गुण से सुख वेदन करने वाला भी तो है। ज्ञान गुण से और गुणों को भी जानता है, इसीलिए ज्ञायक भाव बोला, दर्शक भाव नहीं बोला, है ना। ज्ञान की प्रधानता है, और इसी ज्ञान की प्रधानता को अपने जीवन में प्रधान रखें, ज्ञायक स्वरूप की भावना भाएं। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। रात का विषय रात में लेंगे, जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हमारा चल रहा है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में